हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। एंड अगर प्रोडक्ट्स चाहिए तो लाइक ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को एंड लेट्स चेक आउट आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो वी हैव द वर्ल्ड, टेम्परेंस, 10 of swords, Ten of Wands, the Fool, Apprentice of Wands, the Devil, Ace of Pentacles, 7 of Cups, and this is the Lovers. Great. चलो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में नजर आ रहे हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यानी रीडिंग ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। हाईलाइटेड नंबर में है 1, 2, 4, 5 एंड 9। ओके, और मंथ्स हो गए जनवरी, फेब्रुअरी, अप्रैल या सितंबर कैन ऑल्सो द मंथ, अक्टूबर कैन ऑल्सो बी द मंथ। ओके, सो दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स एंड द मंथ्स। चलो, द वर्ल्ड की एनर्जी है। सबसे पहले ये व्यक्ति आपके बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड यानी इनकम्प्लीट फील करना, आप उनका, उनकी दुनिया हो, आप उनका वर्ल्ड हो। ठीक है ना। और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं? ये फील कर रहे हैं जैसे आपके बिना उनकी दुनिया ही अधूरी है। आप थे उनके जीवन में तो उनका जीवन बिल्कुल अलग था, खुशनुमा था, हैप्पी था। लेकिन आप नहीं हो तो इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो वर्ल्ड इनके जीवन के अधूरेपन को दिखा रहा है कि कितने अधूरे हैं आपके बिना, कितने इनकम्प्लीट हैं ये आपके बिना। प्लीज डिवाइन गाइड करें तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वर्ल्ड को यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आई डोंट नो, आज मुझे ये डेक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मे बी देयर इज समथिंग जो इस डेक से भी शायद आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें, गाइड करें मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सो वी ऑब्सेस्ड, ये पर्सन आज आपको लेकर ना ऐसा महसूस करने वाले हैं जैसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये आपके लिए। ठीक है, हर समय आपके बारे में सोचना, हर टाइम आपके बारे में सोचना। अभी तक पता है क्या चीज हो रही थी ना आपके रिश्ते में, मे बी जहां तक ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये आपको इन्होंने ना बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, या फिर इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस यूज करी हैं। ठीक है, आपको अपना बनाए रखने के लिए। ये ना मे बी प्लेयर रहे हैं, इनके और भी अफेयर्स थे आपसे पहले, और भी अफेयर्स थे या और भी रिलेशनशिप थे आपके पार्टनर के। पॉसिबल है प्लेयर थे तो आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो भी ये कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन वाज लाइक आपके साथ तो कनेक्टेड थे, ठीक है, लेकिन कोई इनका कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी था, ठीक है, जिसके साथ भी ये कनेक्टेड थे और आपको चीट करा। आपके फ्रेंड ने भी हो सकता है आपको चीट करा, और आपके पार्टनर ने भी आपको चीट करा है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी नजर आ रही है। तो चीटिंग तो यहाँ पर हुई है। आपके पर्सन ने मे बी आपको छोड़कर किसी और को चुना है, ठीक है, या आपसे, आपके होते हुए उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे,
और इस बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया, या बहुत माइंड गेम्स, बहुत मैनिपुलेशन टेक्निक्स इन्होंने यूज करी, जैसे कि किस तरीके से, जैसे कि ये ना जानते हैं कि किस तरीके से आपको अपना बनाए रखना है, ठीक है, ये आपको कितना प्यार देना है। ये बेसिकली क्या करते थे, लव बॉम्बिंग, बहुत प्यार दिखाएंगे, अपने प्यार की आदत लगा देंगे आपको, अपने प्यार की कहीं ना कहीं हैबिट लगा देंगे। और जब आप उस आदत में ढल जाओगे कि हाँ भाई मुझे इससे प्यार मिले, मुझे इससे अप्रिसिएशन मिले, तो आपको वो प्यार देना बंद कर देंगे, आप में इंटरेस्ट कम दिखाने लगेंगे। क्यों ऐसा करते हैं वो? ताकि आप उनके बारे में फिर सोचो, ताकि आप उनको फिर इम्प्रेस करने की कोशिश करो, फिर आप उन्हें चेस करने की कोशिश करो। इसलिए चेस करने की कोशिश करो या इसलिए इम्प्रेस करने की कोशिश करो क्योंकि आपको तो उस प्यार की आदत हो गई। अब आपको तो वो प्यार वापस चाहिए इनसे, है ना? अब आपको तो वो प्यार चाहिए और वो प्यार आपको मिल नहीं रहा। अब कहीं न कहीं आप उस प्यार को पाने के लिए इनको चेज़ भी करते थे, इनको पैम्पर भी करते थे, इनका इंटरेस्ट खींचने की अपनी तरफ कोशिश करते थे, इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन आपके पर्सन तो एक उस एनर्जी में थे जहाँ ये माइंड गेम्स खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे आपको। है ना? तो यहाँ पर इन्होंने कहीं न कहीं मैनिपुलेशन या किसी तरीके का माइंड गेम भी खेला है। और ये पर्सन जो है मैजिशियन, यानी इनके इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए आप इनकी तरफ, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए कि शायद इनसे ज़्यादा आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं थे। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना, सॉरी अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचना। आप किसी और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। आपके लिए प्रायोरिटी आपके पार्टनर बन गए थे। हो सकता है इनके अंदर कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज़ भी थी, राइट? इनके अंदर कुछ तो रेड फ्लैग एक्टिविटीज़ भी थी जो आप इग्नोर कर दिया करते थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे तो आपको लगता था यार ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे उस चीज़ में, आप एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। कई बार कोई थर्ड पर्सन आपको बताता भी था कि यार मैंने उसे किसी और के साथ देखा, या आपको कोई थर्ड पर्सन आकर बताता भी था कि मतलब जैसे आपको कोई फ्रेंड वो आकर आपको गाइड करता था कि ये पर्सन मुझे सही नहीं लग रहा, तो आप उन बातों पर भी यकीन नहीं करते थे, ठीक है? आप उल्टा उसी व्यक्ति को गलत समझने लगते थे क्योंकि आप इतना ज़्यादा उस व्यक्ति के प्यार में थे या इतना ज़्यादा उस व्यक्ति की तरफ ऑब्सेस्ड थे आप, ठीक है? कि आप नहीं रह पा रहे थे, इस व्यक्ति के बिना आप नहीं रह पा रहे थे, ठीक है? इनकी रेड फ्लैग्स एक्टिविटीज़ भी अगर थी ना, तो उन्हें भी आप इग्नोर किए जा रहे थे। इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर आपने इस पर्सन को ले लिया था, इतना ज़्यादा। और वहीं आपके पार्टनर आपको तो भई टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे बिल्कुल, मतलब आप तो कुछ थे ही नहीं उनके लिए, ठीक है? आप तो हमेशा अवेलेबल थे उनके लिए। उन्हें पता था कि आप अवेलेबल हो, आप हो उनके लिए। कोई नहीं होगा तो आप होगे उनके लिए। तो अवेलेबिलिटी कहीं न कहीं आपने ही दी थी इस पर्सन को। और आज ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को याद आ रही है। वर्ल्ड यानी आज वो उस एनर्जी में है जहाँ वो आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लेट्स चेक आउट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहले टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। तो टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रीस्टेस एंड दिस इज फाइंडिंग माई सेल्फ। एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पर अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो आपने बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अपनी गट फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करा है। आपकी इंट्यूशंस भी आपको गाइड करती थी यार कुछ गलत है, ठीक है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते थे। जो हमारी इंट्यूशंस होती है ना, जो हमारी गट फीलिंग्स होती हैं, वो कई बार इतनी धीरे आवाज आती है ना उन फीलिंग्स की, या इतने हल्के से वो चीज महसूस होती है कि हम सुन नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपनी गट फीलिंग्स को ही हम समझ नहीं पाते। अब यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, तो जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनको लेकर आपके मन में इंट्यूशंस आ रही थी यार ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, इसके अंदर है रेड फ्लैग्स एक्टिविटी है। लेकिन जब आप उनसे कुछ सवाल पूछते थे कि भाई तुम किसके साथ थे या तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा फोन बिजी क्यों था, उसने मुझे ऐसा कहा, ठीक है, कि तुम ऐसा करते हो, क्या सच में ऐसा है? तो जब आप उनसे पूछते थे, उनके पास सारे बहाने होते थे, वो आपसे झूठ भी बोलते थे, ठीक है, कि नहीं यार वो तो ऐसे ही बोल रही होगी, नहीं यार वो तो ऐसे ही बोल रहा होगा। तो ये सब चीजें भी आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि हुई है। तो आपने उन पर ज्यादा भरोसा रखा बजाय उन लोगों के जो आपको सही तरीके से एडवाइस कर रहे थे या सही तरीके से गाइड कर रहे थे। आज जब आप उस चीज को याद करते हो या आज जब आपको वो चीजें याद आती है ना, आपको लगता है यार तभी मैंने अगर भरोसा कर लिया होता ना, ठीक है, उस तीसरे अपने फ्रेंड पर जिसने आपको गाइड करा था, ठीक है, उस पर अगर आपने तभी भरोसा कर लिया होता तो आप तो शायद कुछ अलग होता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करा आपने, ऐसा नहीं करा आपने। किसी तीसरे व्यक्ति पर आपने किसी तीसरे व्यक्ति को एंट्री दी ही नहीं, मतलब इस रिलेशनशिप में आप शुरू से ही आपके लिए ऐसा था कि भाई रिश्ता मेरा है, इस पर्सन का है, तो आपको किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं थी।
तो आपने किसी तीसरे व्यक्ति को एंट्री शुरू से दी ही नहीं, यू वर टोटली इन लव, ठीक है, टोटली ब्लाइंड इन लव आप कह सकते हो कि ठीक है, आप प्यार में पूरे तरीके से अंधे हो चुके थे, इतना ज्यादा कि आप खुद को भी भूल गए थे, आपने खुद की वोट्स तक कम कर दी थी या खत्म कर दी थी। ये आपकी एनर्जी, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। अगर ये आपसे मैच कर रही है ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज मैच करेंगी। लेट्स चेक आउट योर पार्टनर एनर्जी ऑल्सो। टेन ऑफ वैंड की, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? सी फाइव ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है विद यू आर माई फेवरेट। तो अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए ना, तो टेन ऑफ सोर्ड्स, यानी ये व्यक्ति झूठ बोल रहे थे आपसे, बहुत बुरे तरीके से शायद उन्होंने आपको धोखा दिया है। बहुत लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हो जहां पर आपके पार्टनर ने के पास ना, जैसे दो ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था, इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया किसी और के लिए, है ना। और बहुत लोगों के लिए ये चांसेस है कि वो कोई और जो था ना, वो आपका ही बेस्ट फ्रेंड था, इसके भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से धोखा मिला है। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो, उनके लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, वो फैमिली भी हो सकती है। ओके, सो सिर्फ फ्रेंड को मत समझना, फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है अपने फैमिली के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, और उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपको बहुत कहते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट करके गए कि भाई नहीं, जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। और आपके लिए पर्सन तो सब कुछ थे। आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन के ऊपर कि भाई इनके अलावा तो आप किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। इनको आप अपना हस्बैंड, अपना वाइफ सब समझने लग गए थे। आप इनके बिना सोच ही नहीं सकते थे कि आपका जीवन भी बीत सकता है। तो इतना ज्यादा आप रिलाय कर रहे थे इनके ऊपर, या इतना ज्यादा आप डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। तो मतलब बहुत बुरे तरीके से ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, जो आपके लिए बहुत पेनफुल था। काफी लंबे समय तक आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहे, रोए, आप बहुत रोए इस पर्सन को याद करके, छुप कर रोए, ठीक है, लेकिन बहुत रोए आप, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है आपके अंदर, जो इस पर्सन की वजह से आपने फेस करी। लेकिन इसमें आपकी क्या गलती थी? आपने तो एक अच्छा करा था ना उनका, आपने उन्हें प्यार दिया, केयर दिया, अनकंडीशनल लव दिया, आपने तो उन्हें धोखा भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी आपको लगता है जब मैंने कुछ गलत करा ही नहीं, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैं ऐसे व्यक्ति से क्यों टकराई जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, या जिसने मुझे मेरे साथ इतना गलत करा, मेरे साथ इतना बुरा करा। तो आपको ये लगता है यार मैं ऐसे व्यक्ति से क्यों टकरा गई, मैं ऐसे व्यक्ति से क्यों जुड़ी? इससे पहले भी हो सकता है आपने कोई ऐसा रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा फेस करा है, इससे पहले भी आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें आपने इस तरीके का ट्रॉमा फेस करा है, और आपके दिमाग में ये भी आता था कि यार मैं ऐसे लोगों से क्यों टकराती हूँ जो मुझे इस तरीके से धोखा देकर चले जाते हैं, या मुझे इस तरीके से मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके चले जाते हैं, या मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी देकर चले जाते हैं। तो एक एक पैटर्न सा आपने उस समय फील करा कि यार पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा ही हुआ, अब भी ये व्यक्ति मुझे धोखा देकर चला गया। फिर आपको उस चीज से हील होने में टाइम लग रहा है। तो आप ये चीज भी फील कर रहे हो कि भाई मैं ही ऐसे लोगों से क्यों टकराती हूँ। आप और लोगों के रिलेशनशिप जब देखते हो ना, आपको लगता है यार ये पर्सन तो खुश है, इसका पार्टनर तो बड़ा अच्छा है, या ये पर्सन खुश है, इसका पार्टनर बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैंने जिसको चूज करा वो मुझे ही धोखा देकर चला जाता है। तो यहाँ पर शायद आपको कोई लेसन सीखने की जरूरत है। जब भी जीवन में कोई पैटर्न बनते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ लेसन, कोई ना कोई सीख आपको लेने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा लेसन सीखना था, हो सकता है आपने अपनी बाउंड्री सेट करना सीखना था, हो सकता है आपने सीखना था कि किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, या प्रैक्टिकल बनना है। कुछ तो आपने सीखना था इस रिश्ते से, तभी ये पैटर्न बार बार आपके रिलेशनशिप में रिपीट हुआ है। तो आप ये चीज फील करते हो क्योंकि इससे पहले भी आपके साथ ये चीज हो चुकी है। टेन ऑफ वैंड, यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपको ही लुकआउट कर रहे हैं, यानी आप ही को ढूंढ रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, या आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, आपके स्टेटस चेक करते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, अगर ब्लॉक नहीं कर रखा है आपने, अगर ब्लॉक कर रखा है तो किसी फेक आईडी से, किसी फेक प्रोफाइल से आपको चेकआउट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर पॉसिबली ऐसी भी चांसेस दिख रहे हैं, थ्री ऑफ वैंड दिखा रहा है जैसे किसी नंबर से आपको कॉल आने वाला है, ठीक है, हो सकता है इनके रियल नंबर से ना आए, किसी फेक नंबर से, किसी और नंबर से ये आपको कॉल करें, बट ये आपसे बात करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में। टेन ऑफ वैंड विद थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी डिफाइन कर रही है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना गिल्ट है, इस चीज का गिल्ट जरूर नजर आ रहा है, इस चीज का पछतावा जरूर नजर आ रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया उसके साथ।
एक जब हम किसी, क्योंकि जो आपके पर्सन है ना, मुझे लगता है उनका नेचर बुरा नहीं है, ठीक है, उन्होंने बुरा करा, गलत करा आपके साथ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनका नेचर बुरा नहीं है, या इनकी नेचर इतना गलत नहीं दिख रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। तो नेचर इतना बुरा नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का, क्योंकि इनके अंदर ना मुझे दिख रहा है जैसे बहुत रियलाइजेशंस, बहुत पछतावा इस पर्सन को हो रहा है अपने किए का, कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना बुरा कर दिया। हो सकता है ये आपको अगर बहुत कुछ सुना कर गए, बहुत गलत बोल कर गए आपको, तो बाद में इन्हें भी पछतावा होगा कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया शायद उसे, है ना, या मैंने बहुत खराब बोल दिया उसे। ये चीज का पछतावा आपके पार्टनर को जरूर हुआ है। हो सकता है उस समय इन्होंने गुस्से में बहुत कुछ बोला हो आपको और पछता रहे हैं उस चीज के लिए। तो 10 ऑफ वैंड तो उनके पछतावे को भी दिखा रहा है, और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार जब ये पर्सन ने इतना बुरा करा मेरे साथ, ठीक है, तो अब मेरे साथ फ्यूचर कैसे इमेजिन कर सकता है, बट ये चीज है, क्योंकि मुझे लगता है जो पेन आपको रिसीव हुआ है यहाँ पर 10 ऑफ वैंड, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, दोनों एनर्जी यहाँ पर है, तो जो पेन में भी आपने रिसीव करा ना, शायद ये आपका कोई कार्मिक साइकिल थी, ये पेन आपको मिलना था, ये आपके कार्मिक साइकिल में थे। हो सकता है आप उस समय किसी कार्मिक साइकिल में चल रहे थे, जिसकी वजह से आपने ये पेन रिसीव करा। आप इतना डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर ना, कि यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ उनके ऊपर। यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपनी वर्थ भूल जाओ। यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप खुद को भूल जाओ, खुद की इंडिविजुअलिटी को भूल जाओ, और शायद आप यही करने लगे थे। जब आप ये चीज आप हर जगह देख लेना, सिर्फ मैं रिलेशनशिप में नहीं कह रही हूँ, आप किसी फ्रेंड के ऊपर भी पूरे तरीके से डिपेंड हो जाओगे ना, वो भी आपको धोखा दे देगा। ये उस फ्रेंड की गलती नहीं है कि उसने आपको धोखा दिया, ये आपने गलत करा जो आप पूरे तरीके से उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो गए, है ना। तो यूनिवर्स आपको अवेकन करता है। हो सकता है आप एक कार्मिक साइकिल में चल रहे थे, हो सकता है आप एक अवेकनिंग की साइकिल में चल रहे थे। अब इस चीज को सही तरीके से समझना, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको दे रही हूँ, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइडेंस जो आपके लिए जरूरी है। ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है कि आप किसी साइकिल में थे, आप किसी कार्मिक साइकिल में थे, इसलिए आपने ये पेन, ये तकलीफ रिसीव करी। या हो सकता है इस व्यक्ति के साथ आपका कुछ पुराने जन्म का कनेक्शन था, जिसमें आपने उन्हें कोई तकलीफ दी थी, आपने उन्हें कोई पेन दिया था, है ना, आपने उन्हें कोई तकलीफ दी थी या आपने उन्हें कोई पेन दिया था। तो इस जन्म में शायद उनसे इसलिए आपको कोई तकलीफ या पेन मिला है, क्योंकि कर्मा तो बैलेंस होना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कर्मा बैलेंस होना बाकी था, इसलिए आपको ये पेन और तकलीफ हो सकता है मिली थी। लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपसे ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, या उनके दिल में इमोशंस नहीं है, ठीक है। सपने यहाँ पर देखा जाए तो वो आपके देख रहे हैं, ड्रीम्स आपकी है, फ्यूचर आपके साथ ही वो इमेजिन करते हैं। द फूल की एनर्जी, रियूनियन वो करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस अब कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो, इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो आपके पार्टनर थे, ठीक है, बिल्कुल मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, प्लेयर की एनर्जीज में रहना, तो पहले जो उनकी एनर्जी थी और अब जो उनकी एनर्जी है, बहुत डिफरेंस आ गया, क्योंकि आप उस कार्मिक साइकिल से हो सकता है निकले, और हो सकता है आपके पार्टनर भी उस कार्मिक साइकिल से निकले, राइट। फूल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है उनकी मजबूरियों को। हो सकता है व्यक्ति कुछ कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी है जिसके जो ये करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मजबूर है। होता है ना, कई बार हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो करनी पड़ती हैं, जो हमें कैसे भी करके करनी पड़ती हैं, मजबूर होते हैं हम उस चीजों को करने के लिए। तो यहाँ पर है द फूल, तो ये चीजें उन्हें मजबूरी में हो सकता है करनी पड़ी। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी हो सकता है उन्हें मजबूरी में आपको देनी पड़ी, शायद अपने परिवार की वजह से, शायद इनका परिवार अगर है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर मैरिड है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, तो उन सब के बारे में सोचकर हो सकता है इन्हें आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी पड़ी, क्योंकि इनकी फैमिली हो सकता है एग्री नहीं कर रही थी आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, और इन्होंने शायद रियल रीजन भी आपको नहीं दिया, रियल क्लैरिटी भी आपको नहीं दी, और सीधा आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। मुझे यहाँ पर ज्यादा चांसेस इस चीज के भी लग रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, या लड़े हैं, या बुरे तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करके गए हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ गेम खेली आपके साथ, प्लानिंग थी, वो सारी प्लानिंग थी आपके पार्टनर की। ओके, वो मजबूर थे, ये चीजें हो सकता है उनसे करवाई जा रही थी, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी नजर आ रही है, ठीक है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी कैसी है, यानी हो सकता है किसी ने उन्हें उनके कई बार क्या होता है ना, ब्लैक मैजिक जब करा जाता है ना, तो सामने वाले के माइंड को भी कंट्रोल करा जाता है,
तो पॉसिबल चांसेस है कि उनके माइंड को कंट्रोल करके जानबूझ के उनसे ये सब चीजें करवाई जा रही थी, क्योंकि आपने उनके नेचर में अगर ये चीज नोटिस करी है कि आपके पर्सन ने जैसा आपके साथ बिहेव करा वो एक्चुअली में वैसे है नहीं, एक्चुअली में वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो डेफिनेटली फिर उनको कंट्रोल करके ये सब चीजें उनसे करवाई जा रही थी। तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये सबके लिए मैच नहीं करेगी। ओके, ये सबके लिए मैच नहीं करती, लेकिन अगर आपको डाउट है इस चीज का तो आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट ऐसे में वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन की तरफ से जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबल चांसेस के किसी ने कुछ करवाया है आपके रिश्ते पर। और यहाँ पर अगर आप इस चीज को सुन पा रहे हो तो यस, आप तभी उन चीजों को नोटिस करते हो रीडिंग में, या तभी उन चीजों को सुन पाते हो, समझ पाते हो, जब उन चीजों से आप रिलेट करते हो। ठीक है, या वो चीज आपके जीवन में हो रही होती है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, मैंने बहुत लोगों में देखी है चीज। एपरेंटाइज ऑफ हैंड, गैस लाइटिंग यू, ये पर्सन अभी भी उस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। शायद आप ना इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। शायद इनके लिए कोई हीलिंग रिचुअल करवाना, ब्रेसलेट वेयर करना, ठीक है, इनके नाम से एनर्जाइज करके, आपके अपने नाम से एनर्जाइज करवा के ब्रेसलेट्स वेयर करना, या कुछ ऐसा करना, ठीक है, कोई रिचुअल, कोई पूजा, कोई कुछ ऐसा आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, या सिंपली कुछ नहीं कर रहे हो तो भी प्रेयर्स में कहीं ना कहीं आपके है ये चीज कि भाई ये पर्सन वापस आ जाए, है ना, आपकी विश में है, आपकी प्रेयर में नजर आ रही है ये चीज। और यही चीज यहाँ पर काम करती हुई भी दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको गैसलाइट करने वाले हैं। यानी ये पर्सन, गैसलाइट का मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल जलाने वाले हैं, जलाने वाले यानी अंदर से आपको जेलस करने वाले हैं, ठीक है, अंदर से आपको इनसिक्योर करवा सकते हैं, जस्ट इसलिए ताकि उन्हें आपका रिएक्शन मिले, ताकि उन्हें ये पता लगे कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। तो अब गैस लाइट करने के लिए, आपको जेलस इनसिक्योर फील करवाने के लिए, हो सकता है आपके आसपास जानबूझ के किसी और के साथ घूमे, जानबूझ के ज्यादा खुश नजर आए, कुछ ऐसी पोस्ट नजर आए जिसमें ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर आपको रिएक्शन नहीं देना। अगर ये आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि ये आपके रिएक्शन का ही वेट कर रहे हैं। तो जब आप रिएक्शन का, अगर ये वेट कर रहे हैं और आप रिएक्शन दे दोगे तो फिर ये संतुष्ट हो जाएंगे ना कि अभी भी आपको कंट्रोल करते हैं। क्या होता है जब आप सामने वाले को कुछ कह रहे हो, उसे बुरा लग गया, तो यानी आपने उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लिया, इजंट इट? साइकोलॉजिकली यही तो चीज है कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है और आपको उस चीज का बुरा लग रहा है, आपका उसकी वजह से मूड खराब हो रहा है, या आप उस वजह से बुरा मान रहे हो, तो यानी आप कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहे हो सामने वाले से। फैक्ट है, नहीं है? तो अगर ये पर्सन आपका रिएक्शन जानने के लिए आपको इनसिक्योर, जेलस करने की कोशिश करेगा और आप इनसिक्योर और जेलस हो जाओगे, दैट मीन्स स्टिल उनका कंट्रोल आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इनसिक्योर, जेलस नहीं होते हो, अगर आप उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हो और कोई रिएक्शन नहीं देते हो, तो ये समझ में आ जाएगा कि अब ये आपके ऊपर जो भी इनका कंट्रोल था वो उसे खो चुके हैं, अब आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो शो देम दैट यस दे कैन नॉट कंट्रोल यू नाउ। ओके, सो दे विल ट्राई टू गैसलाइट यू। डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है? डेविल, सेवन ऑफ कप्स, ओके, एंड वन मोर कार्ड वी नीड, दैट इज माय फैंटेसीज। ठीक है, सी यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज आई हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स फील करते हैं, ठीक है, मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फिजिकली टच करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, आपको फैंटासाइज करते हैं। समटाइम्स इनका क्या होता है ना, ये अपने फोन में जैसे आपकी कोई पिक्चर है, कोई पुरानी वीडियो है, उसे देखेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपको डायरेक्टली तो फेस टू फेस नहीं कह सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन आपकी पिक्चर खोलकर उससे बहुत कुछ कहेंगे कि यार मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ, मैं तुझे बहुत याद करता हूँ, काश हम दोनों साथ होते, काश ये ब्रेकअप नहीं हुआ होता, ऐसी बातें करते हैं वो। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत फैंटासाइज करना, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस को देखना, आपके लिए रोमांटिक थॉट्स होल्ड करना, ठीक है, अगर अच्छा पास्ट में फिजिकल इंटीमेसी भी रही है हम दोनों के बीच में तो उसे मिस करना, ठीक है, they really miss your touch, your presence, ठीक है, they have that that attraction towards you, ठीक है, they are highly attracted toward you, basically वो एनर्जी यहाँ पर है। तो ये भी ये आपके लिए फील करते हैं, और इंसान ये चीजें तभी फील करता है किसी इंसान के लिए जब वो उसे सच में प्यार करता है, isn't it? यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वन मोर कार्ड वी नीड, अनक्लियर, ठीक है,
लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर कि आप क्या चाहते हो, आपको ये कनेक्शन फिर से चाहिए या नहीं चाहिए, आपको ये पर्सन अपने जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आप हर बार न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो, हर बार आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ये पर्सन का कॉल मैसेज कुछ ऐसा आता है कि आप वापस पीछे आ जाते हो, है ना। ऐसा होता है कि आप हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, न्यू बिगिनिंग करने की शुरुआत करते हो, लेकिन फिर पीछे आ जाते हो, फिर स्टक होकर रह जाते हो कि आखिर आपको समझ नहीं आता कि डेस्टिनी चाहती क्या है आपसे। ठीक है, क्योंकि ना ये पर्सन पूरे तरीके से आपका हो रहा है, ना पूरे तरीके से आपसे दूर जा रहा है, तो आप भी क्लियर नहीं हो पाते हो, आप भी स्टक होकर रह जाते हो यार। क्योंकि आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो ना अपने जीवन में, आपको लगता है यार मैं किसी और रिलेशनशिप में नहीं जा पा रही हूँ, किसी और को अपना नहीं पा रही हूँ, किसी और के लिए वो प्यार वो फीलिंग्स फील नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है, ना अपने काम पर ध्यान दे पा रही हूँ, हर समय इस पर्सन के बारे में सोचती रहती हूँ। तो आपको कई बार क्या होता है ना, स्टकनेस भी फील होती है, तो यू आर टोटली अनक्लियर अबाउट दिस पर्सन की, या अनक्लियर अबाउट योर फ्यूचर कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्यों ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि भाई मूव ऑन। ऐसे मतलब यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाहते हैं कि भाई यू मूव ऑन आप नहीं कर पाओगे, यू आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यही पर्सन आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में नहीं होता, ठीक है, कोई नॉर्मल कनेक्शन अगर होता, तो आप खुद सोचो आप आगे बढ़ जाते, आप शायद न्यू बिगनिंग करके उनको भूल भी चुके होते। लेकिन अगर आप आगे बढ़कर उनको नहीं भूल पा रहे हो, तो देयर इज समथिंग इन दिस कनेक्शन, राइट। कुछ तो है इस कनेक्शन में जिससे आप जुड़े पड़े हो। तो यूनिवर्स आपको यही साइन दे रहे हैं। 7 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली आपने कुछ रिसीव नहीं करा है इस कनेक्शन में, जितना आपने दिया है इस कनेक्शन में उसके हिसाब से तो आपने कुछ भी रिसीव नहीं करा है। लेकिन अब क्या है सिचुएशन, अब चीजें बदलती हुई दिख रही है, राइट। अब आप इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जितना कुछ आपने करा है वो आप रिसीव करोगे, जितना आपने दिया है अब वो आपको वापस मिलेगा। यानी आपने जो प्यार, जो केयर, जो सपोर्ट, जो अनकंडीशनल लव दिया है अपने पार्टनर को, इट इज कमिंग बैक टू यू, एक ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन अब आपके जीवन में फिर से एंटर कर रहे हैं, बहुत मिस करने लगे हैं आपको। इनकी भी इच्छा हो रही है कि काश चीजें अलग होती, काश आप उनके साथ होते, उनके पास होते। इस स्पेस से, इस डिस्टेंस आने से वो भी समझ गए कि आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में, और वो कितना प्यार करते हैं आपसे, कितनी फीलिंग्स उनके मन में, जिन चीजों को वो पहले नहीं समझ पा रहे थे, आज वो चीजें क्लियर हो गई हैं उनको। सो यस, ये पर्सन भी बहुत मिस करते हैं आपको। लवर्स इज अ स्ट्रॉन्ग साइन के सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है ये आपके। क्वीन ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रही है। और जिस एनर्जी में आप हो इस समय, सो कॉन्फिडेंट, और आप बहुत अच्छे से चीजें हैंडल कर रहे हो, योर कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस, योर वाइब, योर ऑरा, हर चीज इतनी अट्रैक्टिव हो गई है। ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं कि कैसे आप चीजें बैलेंस कर रहे हो, कैसे आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई है, कैसे आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ गया है, एंड कैसे आप खुद के बारे में आप सोचने लगे हो। ठीक है, जो आप पहले नहीं करते थे, आप ऐसे नहीं थे शायद पहले, आप पहले ये नहीं करते थे, लेकिन अब आप कर चुके हो। आप और स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आ गए हो। शायद ये चीज आपके लिए भी जरूरी थी। क्योंकि आप क्या होता है ना, कई बार हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस भरा होता है और पावर भरी होती है, लेकिन हम उस चीज को नहीं समझ पाते, और वो तभी निकलती है, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस, वो पावर तभी हमारे अंदर से निकलती है जब हम किसी मुसीबत को फेस करते हैं या जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इजंट इट। तो आपने भी जब इस मुसीबत को फेस करा ना, आप अपने ट्रू सेल्फ में आ गए, तो आप भी फील करते हो दैट यू आर इनटू दैट योर न्यू वर्जन। ओके, सो आपका विजन, आपका माइंडसेट, सब कुछ बदल गया है। एंड अब आप अपनी पूरी पावर में हो, अपनी पूरी एनर्जी में हो। अब आप खुद हो, ठीक है, कुछ और नहीं हो। पहले आप कुछ चीजें शो ऑफ करते थे, प्रिटेंड कर लेते थे, लेकिन अब आप खुद अपने में हो। जो आप फील करते हो आप कहते हो, जो आप फील नहीं करते यू डोंट से यस फॉर दैट। पहले आप हर किसी को लिए यस कर देते थे। जैसे कोई आया, किसी ने आपसे मदद मांगी, तो यू वर लाइक ओके ठीक है, आपका चाहे मदद करने का मन नहीं है, आप चाहे उसकी हेल्प नहीं कर पाना, नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप यस कहते थे, आप ना नहीं कह पाते थे, क्योंकि आप अपनी सेल्फ में नहीं थे। अब आप अपने ही सेल्फ में हो, अपनी एनर्जी में हो, एंड सून दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। तो एनर्जी ऐसी भी है जहां ये बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं।
Let's check out some future energies. Okay. Okay. Please divine universe, angels, spirit guide. Please guide करें. Future energies क्या हैं? इस connection की और future energies क्या हैं? Okay. चलो. The Sun, Knight of Swords, Ace of Swords, Three of Wands, Queen of Swords, King of Swords. Great. Strength, Hierophant. Okay. World, Two of Pentacles. ओके सो ये पर्सन के अंदर श्योरिटी बढ़ती हुई दिख रही है, यानी इस चीज को लेकर ये बिल्कुल श्योर हो रहे हैं कि भाई इन्हें आपके साथ ही रिश्ता चाहिए. ठीक है. तो अगर पास्ट में कुछ ऐसा था कि आपके अलावा और लोग थे इनके जीवन में, उनकी तरफ ज्यादा फोकस थे आपके पार्टनर, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे, या प्लेयर की एनर्जी थी और आपसे बहुत बुरे तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी, तो नाउ ये पर्सन इज चेंजिंग. ये अपनी चेंज की साइकिल में, ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल में नजर आ रहे हैं. चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर. ठीक है. वो आपके प्यार को, आपके दिल, अपने दिल में जो उनके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, उसे फील कर पा रहे हैं, उसे महसूस कर पा रहे हैं आज. और आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत याद करने वाले हैं, बहुत ऑब्सेस्ड होने वाले हैं, पूरे तरीके से जैसे पागल होने वाले हैं आपके प्यार में. ये अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड आपके बारे में ही सोचते रहेंगे. लेकिन इन्हें ये भी समझ नहीं आएगा कि भाई कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें. डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हो आप लोग, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो एक दूसरे से, दूसरे के लिए. सॉरी. एंड स्ट्रेंथ विद हायरोफेंट, यानी स्ट्रांगली स्ट्रेंथ आएगी आपके पार्टनर में, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा. जो अभी तक एक लेजी एनर्जी में थे, प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, यार नहीं कल बात करूंगा, फेवरेबल टाइम आने दो तब बात करूंगा, तो अब ये उस एनर्जी में नहीं रहेंगे. यू विल सून सी कि ये पर्सन अपने एफर्ट्स डालते हुए नजर आएंगे. ठीक है. वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर भी है. ये अधूरापन अब इनसे भी मतलब सहा नहीं जाएगा. इन्हें भी लगेगा यार बहुत हुआ, अब मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना. ठीक है. मुझे नहीं रहना है अब उसके बिना, मुझे उससे बात करनी है. ये आपसे बात करेंगे, आपसे कह सकते हैं कि इन्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए, कि आप इन्हें प्यार देते थे, आप इनकी केयर करते थे, इनके लिए सब कुछ करते थे, वो सब कुछ इन्हें वापस चाहिए. वो प्यार इन्हें वापस चाहिए, वो केयर इन्हें वापस चाहिए. तो ये सब चीजें हो सकता है ये आपसे कहें. वो आपसे यही कह सकते हैं कि भाई भूल जाओ जो पास में मैंने तुम्हारे साथ करा, अब मैं नहीं करूंगा वो गलतियां, मैं बदल चुका हूँ, मैं चेंज हो रहा हूँ और मुझ पर भरोसा रखो. हो सकता है उस मोमेंट पर शायद आप उन पर भरोसा ना भी करो, और आप हो सकता है उस समय लो कि भाई नहीं, मैं सोच समझ के तुम्हें जवाब दूंगी या दूंगा. लेकिन यहाँ पर रिश्ता फिर से सही होता हुआ दिख रहा है. ठीक है. मतलब इट्स लाइक एक मेजर चेंज आ रहा है. ठीक है. एक डाउनफॉल के बाद जैसे एक अपवर्ड आता है ना, पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर. तो अगर रिश्ता अभी नीचे गया है तो अब समय आ चुका है इस रिश्ते के वापस ऊपर बढ़ने का, ग्रोथ का. ठीक है. तो एक ग्रोथ आप इनकमिंग फ्यूचर रिसीव करने वाले हो इस रिश्ते में. सो बी रेडी फॉर इट एंड आई वांट आप क्लेम करो इसे. मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए. आई एम अफ्रेड ऑफ यू. थक हार चुके हैं ये, थक हार चुके हैं. कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये थक जाते हैं. ये इन्हें लगता है हार जल्दी मान जाते हैं, कहने का मतलब है. ठीक है. आई विश यू वांट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, उन्हें मांगो. आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू. क्रश है, बहुत स्ट्रांगली क्रश है इस पर्सन का आप पर. ओके. आपके बारे में सोचते हैं. आपकी ब्यूटीफुल फेस इनके हमेशा दिमाग में रहता है. मतलब आपका नाम ले ना तो आंखें बंद करके शायद आपके चेहरे को देख लेते, ना मिस करते हैं आपको. आई डे ड्रीम अबाउट यू. ये डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर. आई एम ओवर यू. आपके बारे में सोचते हैं एंड आपसे शादी करना चाहते हैं. वांटेड टू मैरी यू एज वेल. आई एम स्लीपलेस ओवर यू. सो नहीं पाते हैं चैन से, नींद नहीं आती है इन्हें. डम करा है उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, जो कि आज तक शायद नहीं करा है इन्होंने, क्योंकि गहरे प्यार में हैं आपके. आई एम डीपली इन लव विद यू. गहरे प्यार में हैं आपके. लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स का आपके लिए. सो we are always speaking to you, sending you message when you feel like you are alone in the situation. Just know that you are never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैसेजेस भेज रहे हैं. आप जब भी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आप तो आपको ये समझना है कि नहीं, आप अकेले नहीं हो.
यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपके पीछे खड़े हैं, आपका सपोर्ट बन के, आपकी प्रोटेक्शन बन के। तो किसी चीज को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि जब वो ब्लेस कर रहे हैं तो फिर और क्या ही चाहिए, राइट? तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, एंड आई वांट आप इस चीज को क्लेम जरूर करो। आई क्लेम यूनिवर्स ब्लेसिंग लिखकर। और ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करें, राइट? पसंद आई आपको? इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।